टैरिफ विवाद के बाद पीएम मोदी का अमेरिका पर पहला बयान। बोले, भारत अमेरिका में व्यापक रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री ने ट्रंप के महान नेता बताने वाले बयान का किया स्वागत। कहा, ट्रंप की भावनाओं का सम्मान। पीएम मोदी ने ट्रंप द्वारा सहारे जाने को लेकर भी दिया बयान। बोले, राष्ट्रपति की सकारात्मक मूल्यांकन के लिए शुक्रिया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं और हमारे संबंधों के सकारात्मक मूल्यांकन की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं और उनका पूर्ण समर्थन करता हूं। पीएम ने आगे कहा, भारत और अमेरिका के बीच एक अत्यंत सकारात्मक और दूरदर्शी वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है। टैरिफ पर तनातनी के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को लेकर दिया बड़ा बयान। ट्रुथ सोशल पर लिखा, लगता है कि हमने भारत और रूस को खतरनाक चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप के भारत और रूस को खो देने वाले बयान पर विदेश मंत्रालय ने भी सवाल किया गया। विदेश मंत्रालय से सवाल किया गया। विदेश मंत्रालय ने कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया। ट्रंप का भारत को लेकर फिर बड़ा बयान। अब उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से अच्छी दोस्ती है। उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों में आए बदलाव को तत्काल कहा। I always will. I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. There's nothing to worry about. वडोदरा में कडाड़ा बांध से भी छोड़ा गया पानी। महिसागर नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव में पानी घुस गया, लोग परेशान। दिल्ली के ओल्ड यमुना ब्रिज इलाके के पास दर्ज हुआ यमुना नदी का जलस्तर। अभी भी 207 मीटर पर बह रहा है यमुना का पानी। राजस्थान के टोंक में सहोदरा नदी में अचानक आई बाढ़ में फंसे एक ही परिवार के 7 लोग टापू पर शरण लेते दिखे। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर। चारों तरफ दिखा जल सैलाब। घाटों पर दुकानदारों और लोगों की मुश्किल बढ़ी। बगहा में गंडक नदी का कहर। सैकड़ों लोग बेघर। आंखों के सामने ढह गए कई घर। पंजाब में करीब 1948 गांव पानी में डूबे। बाढ़ के कारण राज्य के 23 जिलों में अब तक 43 लोगों की मौत। नांगल, आनंदपुर साहिब सहित कई हिस्सों में अलर्ट। पंजाब के फाजिल्का में एनडीआरएफ सरकार का रेस्क्यू अभियान जारी। अब तक बाढ़ में फंसे 2000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया गया। पंजाब की शान बासमती धान पर बाढ़ की मार। किसानों को 600 करोड़ का नुकसान। विदेशों से निर्यात में आई भारी गिरावट। गुरदासपुर जिले में भी बाढ़ ने बासमती की फसल को किया नुकसान। पूरी फसल नष्ट होने से पट्टे पर खेती करने वाले किसान कर्ज में डूबे। पंजाब के मोगा में देखी इंसानियत की मिसाल। बाढ़ में सड़क बही तो ग्रामीणों ने स्कूली बच्चों के लिए बनाया मानव पुल। गुजरात में भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। सरदार सरोवर नर्मदा बांध के बाद करजन बांध का भी पानी बढ़ रहा है। भरूच में नर्मदा नदी में बाढ़ जलस्तर खतरे के निशान 24 फीट से ऊपर। नवसारी और डांग जिले में लगातार बारिश के चलते नदी उफान पर है। करीब 11 से अधिक रास्ते बाधित। चेतावनी जारी। गुजरात के खेड़ा में भारी बारिश और बाढ़ के कारण ओवरफ्लो। वाड़ा कबोरी नदी कई जिलों के तटीय क्षेत्रों में प्रशासन ने चेतावनी जारी की। खेड़ा में वाड़ा कबोरी नदी से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद महिसागर नदी में बाढ़ आई। निचले इलाकों के करीब 50 गांव जनजीवन प्रभावित हुआ। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में गृह मंत्रालय की टीम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का जायजा लिया। भारी बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान का आकलन किया। अनंतनाग में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नोएडा में मूसलाधार बारिश से कई जगहों पर जलभराव। सेक्टर 125 इलाके से आई ड्रोन तस्वीरें। नोएडा में भी दिखा यमुना के बड़े जलस्तर का असर। कई जगहों पर कमर तक भरे पानी से होकर जाते दिखे लोग। यमुना नदी के जलस्तर में मामूली गिरावट। ओखला बैराज पर दिख रहा यमुना का विकराल रूप। आज देश भर में मनाई जा रही है अनंत चतुर्दशी। आज विधि विधान से किया गणपति बप्पा का विसर्जन। श्रद्धालु धूमधाम से पंडालों और अपने घरों में विराजे गणपति को देंगे विदाई। अगले साल फिर बप्पा के आने का रहेगा इंतजार। गणपति विसर्जन को लेकर मुंबई पुलिस की मेगा तैयारी। 18,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 10,000 कैमरों से निगरानी। 50 से ज्यादा ड्रोन से नजर। मुंबई के मशहूर जुहू बीच पर गणपति विसर्जन की खास तैयारियां। पुलिस चौकसी के लिए विसर्जन के लिए अलग अलग पंडाल लगाए गए। विसर्जन वाली जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास व्यवस्था। महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगे।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में ईद मिलन के जुलूस में सेव फिलिस्तीन सेव गाजा लहराते हुए झंडे दिखे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्टिकर हटवाया। एसडीओपी बोले ऐसे कदम से माहौल बिगड़ सकता है, दोषियों पर एफआईआर। जीएसटी के बाद निर्यातकों को राहत देने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप टैरिफ से प्रभावित उद्योगों के लिए आएगा स्पेशल पैकेज। पंजाब सीएम भगवंत मान की बिगड़ी तबीयत, फोर्टिस अस्पताल किए गए शिफ्ट। स्वास्थ्य बिगड़ने पर डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। 2 दिनों से घर पर चल रहा था इलाज। एबीवीपी का लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन। बाराबंकी में रामस्वरूप विश्वविद्यालय में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में निकाला मशाल जुलूस। एबीवीपी के अवध प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में निकाला गया जुलूस का। कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण लाठी बरसाने वालों के साथ साथ आदेश देने पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जोधपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय समन्वय बैठक शुरू। संघ प्रमुख भागवत हुए शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा, बदलते सामाजिक समीकरण, धार्मिक जनसांख्यिकी और आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर चर्चा होगी। 8 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम। पहली द्विपक्षीय यात्रा में कई मुद्दों पर बात होगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जीएसटी सुधारों का स्वागत किया। अयोध्या के रामलीला के दरबार में पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोबगो। परिवार साथ पूजा की। मुंबई में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी हुई। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री प्रताप सरनाइक बने खरीदार। कहा उनका मकसद लोगों, खासकर युवाओं में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जागरूकता फैलाना। रेलवे का बिहार को बड़ा तोहफा। दिवाली छठ से पहले दौड़ेगी देश की पहली स्लीपर वंदे भारत। दिल्ली से बिहार जाने वाली इस ट्रेन की रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का गोरखपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में बड़ा बयान। बोले चीन के साथ सीमा विवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती और आगे भी बनी रहेगी। सीडीएस अनिल चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु हथियारों से लैस 2 दुश्मनों से निपटना भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती। सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। सभी शिक्षकों को मिलेगा कैशलेस इलाज की सुविधा। स्कीम में शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया भी जोड़ने की तैयारी। यूपी सरकार शिक्षा मंत्री और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी बड़ी सौगात देने की तैयारी में। मानदेय बढ़ाने पर हो रहा है विचार। कमेटी का गठन किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान पर बोला हमला। कहा अराजक राष्ट्र बहुत जल्द होते हैं समाप्त। अराजक राष्ट्र की स्थिति वैसी ही होती है जैसे आज पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा हम लोगों ने दुश्मनों को उनकी सीमाओं का एहसास दिलाया। यूपी के शिक्षा व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर हमला बोला। कहा यह सरकार लोगों को पढ़ने नहीं देना चाहती। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा जब 493 दिन बचे हैं अब सरकार की उल्टी गिनती शुरू। मैं टोटी चोरी का मामला कभी नहीं भूल सकता। संबोधन के दौरान अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। कहा अगर आयोग ही धोखा दे तो हम किससे कहें। केवल चुनाव को लेकर जीएसटी कम की गई है। प्रयागराज में 5वीं बार मां गंगा ने संगम के जल से लेटे हुए हनुमान जी को करवाया स्नान। पुजारियों ने विधि विधान से लेटे हुए हनुमान जी की आरती की। तमाम वाद्य यंत्र बजाए गए। पुजारियों ने मुख्य मंदिर के बंद किए कपाट। दर्शन के लिए दूसरे मंदिर में रखी गई बाल स्वरूप बजरंग बली की मूर्ति। उज्जैन में अभिनेता आशुतोष राणा ने किए श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन। महाराष्ट्र के भिवंडी में डाइंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने काबू पा लिया। उज्जैन में एकादशी पर डोल यात्रा के दौरान 2 युवकों को आग से करतब दिखाना भारी पड़ा। मुंह झुलस गया, अस्पताल में भर्ती। पटना में एक थर्मोकोल के गोदाम में भीषण आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियों ने काबू पाया। गुजरात के खेड़ा में कपड़े और जूता कारोबारी की दुकान में लगी आग। लाखों का नुकसान हुआ। यूपी के भदोही में चिट फंड कंपनी का भांडाफोड़। निवेश के नाम पर 9 करोड़ लेकर फरार हो गए। हरदोई में प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर की लापरवाही से 4 साल के मासूम की मौत। डॉक्टर और स्टाफ फरार। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस टीम ने क्लिनिक को बंद किया। लखनऊ में 2 दबंगों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ कर दरोगा से मारपीट की। मौके पर मौजूद सफाई कर्मी को जमकर पीटा। पंजाब के मोगा में मामूली विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। ढाबे पर खाना खाने के दौरान घटना घटी। सभी आरोपी फरार। यूपी के सहारनपुर में शराब के नशे में धुत पुलिस सिपाही ने कार से बाइक सवार पति पत्नी को रौंदा। मौके पर पति की मौत, पत्नी गंभीर।
यूपी के सुल्तानपुर में प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या, पुलिस और परिजनों को गुमराह करने के लिए जमकर रोई महिला। नरसिंहपुर में झाड़ फूक के शक पर आदिवासी शख्स की हत्या की, पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पंजाब के मोगा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, एक कार सहित 3 तस्कर गिरफ्तार, 270 ग्राम हेरोइन बरामद। यूपी के सुल्तानपुर में बिना किसी विवाद के दलित युवक की गला रेतकर हत्या, पुलिस ने किया 4 टीमों का गठन। धनबाद में कोयला खदान में बड़ा हादसा, बीसीसीएल की आउटसोर्सिंग में जमीन धंसने से कई मजदूरों की मौत की खबर रेस्क्यू जारी है। लखनऊ में एमएचयू यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट को उसके ही दोस्तों ने बेरहमी से पीटा, 1 मिनट में 26 थप्पड़ जड़े। वलसाड़ में चलती कार में लगी भीषण आग, समय पर बाहर निकलकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल से काली सिंध नदी में गिरी कार, एनडीआरएफ और पुलिस टीम ने क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला। कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया, अल्कराज यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल में पहुंचे। कार्लोस अल्कराज रविवार के फाइनल में शीर्ष क्रम के कनाडा के फेलिक्स ऑगर से मुकाबले से भिड़ेंगे। वहीं महिलाओं में अमांडा एनिसिमोवा ने नाओमी ओसाका को हराया, यूएस ओपन की महिला एकल फाइनल में जगह बनाई। महिला एकल यूएस ओपन, आज अमांडा एनिसिमोवा का आर्यना सबालेंका से मुकाबला। टीम इंडिया ने दुबई में एशिया कप की तैयारी शुरू की, आईसीसी एकेडमी में अभ्यास के दौरान सैमसन और बुमराह बातचीत करते हुए दिखे।